हेलो दोस्तों, आई एम वेलकम बैक टीएस एकेडमी 2.0। जैसा कि हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे थे और आज का क्वेश्चन हमारा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये कोई हमारा समांतर प्लेट है, इसको पूरा डार्क कर लेंगे हम लोग प्लेट की तरह। ये हमारा कोई समांतर प्लेट संधारित्र है। ये किसी स्टैंड पे रखी हुई है, ये स्टैंड है हमारा। देखो देखो, ये कोई समांतर प्लेट है एक्स वाई, इसका नाम है एक्स और वाई। ठीक है, इस प्लेट को हमने कनेक्ट किया है प्लस क्यू आवेश से। किससे कनेक्ट किया है? प्लस क्यू आवेश से। और इस प्लेट को कनेक्ट किया है अर्थ से। ये सिंबल अर्थ का है, पृथ्वी से। ठीक है, तो देखो जब इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे तो ये एक समान रूप से इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है इन प्लेटों के बीच। तो देखो, माना एक समांतर प्लेट एक्स वाई, माना एक समांतर प्लेट एक्स वाई जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए, जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी है। जब प्लेट एक्स को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, जब प्लेट एक्स को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो यह एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो यह एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है और प्रेरण के दौरान प्लेट वाई के भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी है अतः इससे आने वाला इलेक्ट्रॉन इसको निरावेशित कर देता है। अतः इससे आने वाला इलेक्ट्रॉन इसको निरावेशित कर देता है। बात समझ में आ रही है? माना एक प्लेट एक्स वाई, माना एक समांतर प्लेट एक्स वाई जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। जब प्लेट एक्स को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, जब प्लेट एक्स को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो यह एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है और प्रेरण के दौरान प्लेट वाई के भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है।
चूंकि प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी है, अतः इससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन इसको निरावेशित कर देता है। तो देखो, माना एक समांतर प्लेट एक्स वाई जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। जब हम प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो यह एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ठीक है। और प्रेरण के दौरान प्लेट वाई के भीतरी तल पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी है, अतः इससे आने वाला इलेक्ट्रॉन इसको निरावेशित कर देते हैं। इसको निरावेशित कर देते हैं। यदि प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक भरा हो तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फंडा होता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A, तो Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो यदि प्लेटों के बीच विभवांतर
V हो तो V बराबर होता है E अपॉन डी। V बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन डी। E इज इक्वल टू V अपॉन डी, सॉरी, E इक्वल टू V अपॉन डी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? ED। V इक्वल टू ED। E की वैल्यू पुट कर दो। V इक्वल टू E की वैल्यू है Q D अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू पुट कर दिया, E की वैल्यू Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। इसलिए धारिता C बराबर फंडा मैंने बताया था Q अपॉन V, कल भी बताया था लेक्चर नंबर 9 में। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो C इक्वल टू Q तो ऐसे रहा, V की जगह पर क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट गया तो C इज इक्वल टू हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यदि प्लेटों के बीच वायु हो तो वायु के लिए के बराबर कितना होता है? एक। वायु के लिए के बराबर कितना होता है? एक। तो ये सी नॉट इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, ये निकला हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का व्यंजक। ये हमारा क्या निकला? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अब देखो नोट पॉइंट इसके। पहला पॉइंट कह रहा है इसकी धारिता हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखो C जो है किस पर डिपेंड है? K के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मान तो पता है हम लोगों को 8.85 × 10⁻12। एप्सिलॉन नॉट का मान तो फिक्स है ना। C किस पर डिपेंड है? K के ऊपर। और C किस पर डिपेंड है? A के ऊपर। और C किस पर डिपेंड है? D के ऊपर। ठीक है, तो किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक के, प्लेटों के बीच भरे परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, किसकी होती है? अनुक्रमानुपाती। तो लिख, मतलब ये आपका हो जाएगा किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच भरे परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। तो C प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? के। C प्रोपोर्शनल के। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच भरे परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। प्लेटों के बीच भरे परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि इसकी धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं? परावैद्युतांक का मान बढ़ाकर। ठीक है, परावैद्युतांक का मान बढ़ाकर। दूसरा पॉइंट, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल, धारिता C कर लेना, प्लेटों के क्षेत्रफल एक के अनुक्रमानुपाती होती है। तो C प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? A।
तो किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब प्लेटों का अगर क्षेत्रफल हम बढ़ा देंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, नंबर 1 परावैद्युतांक का मान बढ़ाकर, नंबर 2 क्षेत्रफल का मान, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। तीसरा पॉइंट, और फिगर में क्या सूत्र में क्या दिख रहा है, C1/D। तो किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी D, धारिता है C, D के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो C प्रोपोर्शनल 1/D, 1/D का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो किसी समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का यह रहा हमारा यहां तक डेरिवेशन। और इसकी धारिता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो परावैद्युतांक का मान बढ़ाकर धारिता को बढ़ाई जा सकती है, क्षेत्रफल का मान बढ़ाकर उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है, और दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है? आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।